चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम जो है कितना दिया हुआ है 140। मतलब मैंने इस पे S10 इज इक्वल टू 140 लिख दिया। इसके बाद देखिए तो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म इज 320। तो मतलब क्या क्लियर हुआ कि x16 का वैल्यू क्या है 320। हमने आपको पढ़ाया है Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिर मिला लेंगे आंसर सही है या गलत। चलिए देखते हैं। S10 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, n Sn का होता है n/2, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 145। क्या मिलेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 140 अपॉन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28, इक्वेशन 1। अब इधर देखना है इसका क्या होगा, तो 16/2 इंटू 2a प्लस 16-1 इंटू d इज इक्वल टू 320 और 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 320 अपॉन 8 40। 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, इक्वेशन डी होगा, गलती मैंने कर दिया था। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हमको घटा लेना है, तो 2a से 2a घटेगा, काम खत्म। क्या मिलेगा आपको 5d में से 9d अगर आप घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा 6d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 12। तो d का वैल्यू 2 आया, d का वैल्यू हमको 2 आ गया। क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2a प्लस 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 28। 2a इज इक्वल टू क्या कितना होगा 10 और a इज इक्वल टू 5। a का वैल्यू हमको 5 मिला और d का वैल्यू 2 मिला। हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो T20। तो T20 बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू 20, तो 20-1 इंटू डी का वैल्यू क्या होगा 2। तो 5 प्लस 19 इंटू 2 5 प्लस 38, फाइनली हमको मिला 43। इट्स रिजल्ट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने का प्रश्न नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप नोट करिए। अगर दोबारा समझाने की जरूरत हो तो हमें इन्फॉर्म करें, मैं आपको बताऊंगा दोबारा। नोट दोबारा बताना पड़ेगा आपका। अगर नोट हो गया है तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपका आदेश हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आसान सा है, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके लिए इंतजार करूंगा। देखिए बुआ, आप लोगों का ना नोट करने से ज्यादा आसान होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना खुद से नोट करते रहिएगा। ऐसे करने से आपका ज्यादा सारा क्वेश्चन क्लास में बन जाएगा, और अगर आप नोट करिएगा तो फिर टाइम किल होगा। फाइंड द, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 101 to 999। एकदम आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको,
कि 101 से लेकर 999 तक 101 से लेकर 999 तक के बीच का जितना भी इवन नंबर है सारा का सम निकालना है। तो आप बनाइए पहले वाले क्वेश्चंस को। जैसे ही आपका क्लियर हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन बन ही जा रहा है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 101 टू 999। सब लोग ध्यान दीजिएगा, हमको इवन नंबर बोल रहा है ना, तो मेरा फर्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा 101 के बाद, तो 102। ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 102, और 999 तो आपका ऑड है, तो उससे जस्ट पहले इवन नंबर कौन होगा, तो 998 होगा। तो 998 जो हो जाएगा Tn इज इक्वल टू 998। हमको ये मालूम है, हमको Tn भी मालूम है। Tn का मतलब क्या होता है, ये लास्ट टर्म भी हमको मालूम है, आपको मैंने पढ़ाया है। Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस केसेस में आपके पास में फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं मालूम है। हम n निकालने का कोशिश करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, तो Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 998। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट होगा, नहीं डाउट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सारे इवन नंबर बोल रहा है, तो इवन नंबर के केस में तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा। क्यों कॉमन डिफरेंस 2 होगा, कि पहला इवन नंबर 102 है तो दूसरा क्या होगा 104 होगा, तीसरा 106 होगा, चौथा 108 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो मैं अगर डी का वैल्यू 2 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए सब आदमी, ए का वैल्यू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 998, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 998 माइनस 102, ये हो जाएगा 896 सॉरी। अब n माइनस 1 इंटू 2, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 896 अपॉन 2 448। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 449। n का वैल्यू आपका 449 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जब n का वैल्यू 449 हो गया तो Tn इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ा, सॉरी Sn इज इक्वल टू पढ़ाया है मैंने कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 मतलब 449 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या होगा 102 प्लस लास्ट टर्म क्या होगा 998। अब आप इसको ऐड करिएगा तो 449 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा आपको 1100। रैप से ही होगा ना, हाँ 2 से होगा तो 55 इंटू 0, तो 449 is multiplied by 550, then after will be आंसर क्या होगा, तो 2469 इट्स योर रिजल्ट। आप मल्टीप्लाई करिएगा आपको यही रिजल्ट आएगा। आप खुद से मल्टीप्लाई करिएगा आपका यही रिजल्ट आएगा। हमको उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसको नोट करिए। नोट करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी व्यक्ति बुआ मैसेज नहीं कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमको बोल के बताइए,
कारण की बात है कि क्लास का जो वीडियो होता है उसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ कि ताकि आपको दोबारा पढ़ने में या समझने में दिक्कत नहीं हो। तो जिसके कारण अगर आप बीच में मैसेज कीजिएगा तो दिखेगा कि किसी ने मैसेज किया। आपको जो भी बात बोलना हो आप हमें बोलिए, मैं आपका बात सुन रहा हूँ। अगर ये क्लियर हो गया है तो इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन चलेंगे। तो मैं क्वेश्चन पहले क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपका कोई किन्हीं का माइक खुला हुआ है वो बंद कर ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालना है हमें। सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, एक कंडीशन दिया हुआ है, इस पे आपका इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट चलेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। सच दैट 1 + 5 + 7 1 + 5 + 7 plus ... 2 plus n terms is greater than equal to 500। मतलब हमको n का वैल्यू निकालना है जबकि इसका सम जो है वो किससे बड़ा है बुआ? 500 से 500 से बड़ा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। तो केसेस कुछ बदल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका जो वैल्यू है वो 500 से बड़ा होगा बुआ। इस केस में देखिए ये आपका क्या है, a = 1, d = क्या है, 2 है। सॉरी, क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत कर दिया। हाँ, 1 + 3 + 5 + 7 है। 1 + 3 + 5 + 7 है। a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 2 है। और बुआ देखना है यहाँ Sn जो है, Sn का जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। Sn का जो वैल्यू है वो 500 से बड़ा है, 500 से छोटा नहीं है, 500 से बड़ा है। मैंने Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखना है हमें Sn जब 500 है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 500। ये क्वेश्चन भास्ट था इसलिए मैंने आपको बनाने के लिए नहीं बोला। n/2 इंटू क्या होगा 2a प्लस a का वैल्यू क्या है 1, n-1 इंटू d का वैल्यू क्या है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। n/2 इंटू में क्या होगा 2 + 2n-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। 2 से 2 कैंसिल हो गया। n/2 इंटू 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। 2 से 2 कैंसिल हो गया। n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। n² की वैल्यू क्या है, 500 से बड़ा है। n² का जो वैल्यू है वो 500 से बड़ा है। तो यहाँ समझिएगा, जब n² की वैल्यू 500 से बड़ा है तो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, √500। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10√5, यही होगा हुआ 10√5। कैसे हुआ 10√5? तो देखिए 10√5 इस तरीके से हुआ कि 5 × 100, और 100 जब रूट से बाहर होगा तो 10, और ये आपका √5 हो गया। अब यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर होगा। अब √5 का वैल्यू क्या होता है, आपको मालूम होगा कि √5 का वैल्यू 2.36 के बराबर होता है। जैसे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 10 × 2.36 समथिंग। तो n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.36, नहीं 2.236 होता है, 236 होगा। तो n का वैल्यू जो होगा वो 22.36 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इनइक्वालिटीज मिला,
n का वैल्यू 22.36 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होके कितना होगा, देखिए 22 से बड़ा हमको चाहिए जस्ट, तो बड़ा होगा तो हम 22 से बड़ा 23 होगा, 24 नहीं लेंगे, 24 लेंगे तो फिर हम ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो 10 n इज इक्वल टू क्या होगा 23। ये आपका आंसर हो गया। एक बार आप इसको अपने स्तर से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप हमें बोलिए, मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले बात आ रही है मैक्सिमम सम का। इस सीक्वेंस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देख क्या रहे हैं कि सीक्वेंस क्या हो रहा है, घट रहा है ना, डिक्रीजिंग इन नेचर है। 40, 38, 36, 34 डॉट 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 मतलब घट रहा है। तो घटते घटते एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप चलिए एक चीज समझिएगा, मैं एक छोटा सा सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अब इसके बाद -1 -2। अगर आपको इससे पूछा जाए कि मैक्सिमम सम कहाँ तक होगा, तो आप मैक्सिमम सम तो यहीं तक न करिएगा। सम मतलब यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक का जोड़ देखिए, 2 1 3 3 3 6 4 4 15। अगर इसके बाद इसको अगर आप जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद इसको भी अगर आप जोड़ दे रहे हैं यहाँ तक तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम जीरो के आगे बढ़ जाएंगे तो जीरो के आगे जाने के बाद आपका जो सम होगा वो सम किस नेचर का हो जाएगा, सम का वैल्यू जो होगा वो घटने लगेगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हुआ कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग इन नेचर है, लेकिन इस सीक्वेंस का जो मैक्सिमम सम का बात आएगा मैक्सिमम सम के क्वेश्चन में, तो हम क्या लेंगे, हम Tn को जीरो ले लेंगे। क्या करेंगे, हम Tn को जीरो ले लेंगे। चलिए, तो Tn को जीरो लेने का कारण कि अगर हम जीरो के आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव हो जाएगा और मैक्सिमम सम नहीं होगा, वो उससे घटने लगेगा। तो हम ले लिया मैंने a इज इक्वल टू 14 है, d इज इक्वल टू 2 है और Tn इज लेस देन Tn इज लेस देन इक्वल टू 0। या तो Tn का वैल्यू 0 हो और नहीं तो 0 से छोटा हो। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। और चलिए अब हम देखते हैं आगे। Tn लेस देन 0 ही लीजिए, लेस देन 0 इक्वल टू करने से कोई विशेष फायदा है। और d का वैल्यू -2 होगा। Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a का वैल्यू 40 प्लस n माइनस इंटू -2 इज लेस देन 0। n माइनस 1 इंटू -2 इज लेस देन -40। n माइनस 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा 20। n इज लेस देन 21। हमें एक बात सीखने को मिला कि n का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 21 होगा। यहाँ तक हमको पूरा क्लियर लग रहा होगा आपको, या मैंने कुछ गलत कर दिया? हाँ सर, मैंने गलत कर दिया। यहाँ देखिए गलत मैंने क्या किया कि दोनों साइड मैंने माइनस को कैंसिल किया। तो आपको मैंने इनइक्वालिटीज में पढ़ाया है कि जब दोनों साइड माइनस कैंसिल होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज उलट जाएगा। तो n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 14/2, n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 20 और n इज ग्रेटर देन 21। अब n का वैल्यू 21 से बड़ा है तो क्या होगा, तो 10। n इज इक्वल टू 23, n का वैल्यू क्या होगा 23 होगा। तो अब आप देखिए तो S23 इज इक्वल टू क्या होगा, S23 का जो वैल्यू होगा वो n/2 इंटू Sn पहले लिख लेते हैं हम लोग, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 2a। a का वैल्यू कितना है 40 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 40 माइनस मिलेगा क्या 44, यही मिलेगा कि कुछ और मिलेगा?
कुछ गलत मैंने कर दिया? हाँ, गलत तो हो गया ना। n का वैल्यू 23 से छोटा, n का वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, तो n इज इक्वल टू बाबू 21 ही होगा। छोटा है ना, मैंने इसको ग्रेटर देन समझ लिया था, और ये 21 होगा, ये भी 21 होगा, 21 होगा, और तो यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया था, 80 होगा, और ये 40 हो जाएगा। 21/2 इंटू 40, 20, 0, 2, 4, 420 इसका मैक्सिमम सम होगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, तो आप इस